तो गणित वाले सर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि दो संबद्ध आवेशित चालकों को जोड़ने पर उसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है, उसके लिए व्यंजक स्थापित करना है या ठीक है। आपके समक्ष क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उसमें ऊर्जा की कमी होती है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है। ठीक है, इसको अपन को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पहले उसके लिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो भाई ये इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ए और बी दो तो चालक बना लेते हैं। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ते हैं। तो अलग अलग कंडीशन आइए अब। ठीक है, इसके लिए थ्योरी देखते हैं। तो पहला सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। इसमें अभी आपका नाम बोला गया है कि ए और बी ये क्या है, चालक है। क्या है, तो चालक है। ध्यान रखिएगा कि ए और बी दो चालक हैं। तो ए की जो धारिता है वो C1 है, जबकि बी की धारिता C2 है। ठीक है, ए का आवेश Q1 है और बी का आवेश Q2 है, जबकि ए का विभव V1 है और बी का विभव कितना है, V2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी दो चालक हैं जिसकी धारिता क्रमशः कितनी है, तो C1 और C2 है। ठीक है, यदि A को Q1 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V1 हो जाता है, जबकि इस B को, ठीक है, B को क्या किया जाता है, Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि सर्वप्रथम चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। माना ए और बी दो चालक हैं जिसकी धारिता क्रमशः C1 और C2 है। ए को Q1 आवेश देते हैं तो उसका विभव V1 हो जाता है और B को Q2 आवेश दिया जाता है तो उसका विभव V2 हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चित्र में देख रहे हो ये ए का आवेश Q1 है और बी का आवेश Q2 है। तो कुल आवेश की बात करता है तो भैया कुल मतलब जोड़ना, इसमें Q1 है इसमें Q2 है, तो कुल आवेश की बात करेगा तो Q1 प्लस Q2। कुल धारिता की बात करेगा तो C1 और C2 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। तो यहाँ पर बोलता है कुल आवेश। ठीक है, तो आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो पहले के लिए Q1 हो गया, ये दूसरे के लिए आपका Q2 हो गया। ध्यान रखिएगा इसको कि पहले के लिए Q1 और दूसरे के लिए Q2। समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि Q बराबर CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। जब Q बराबर CV हुआ तो Q1 का मान क्या हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा और Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा। मान को पुट कर देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर मान को रखिएगा समीकरण 1 में। तो ये Q का Q, फिर बराबर का चिन्ह Q1 की जगह में कितना रखेंगे, तो C1V1 रख दिए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, बगल में Q2, तो Q2 का मान कितना है भाई, C2V2, तो मान रख दिए। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर कितना, 2। देखिए क्या की गई, एक बार क्या क्या किया है, ध्यान रखिएगा कि कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2, एक बात। दूसरी बात, Q1 का मान C1V1 है और Q2 का मान C2V2 है। दूसरी बात, इन Q1 और Q2 के मान को समीकरण 1 में पुट किए तो Q बराबर Q1 की जगह में C1V1 आ गया प्लस Q2 की जगह में C2V2 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 तक के आप जान डाले। ठीक है, पुनः आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा समीकरण 3। ठीक है, क्या होता है, कुल धारिता। तो भैया धारिता को C से दर्शाते हैं और कुल की बात की है तो आप बोले हो ना, A की धारिता C1 है और B की धारिता C2, तो कुल की बात करता है तो कुल मतलब जोड़ना। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, उसके बाद जब दोनों चालकों को जोड़ते हैं, आप ही ना बोले हो कि भाई अगर चालक A अकेला है तो उसका विभव V1 है, जब चालक B है, ठीक है, तो उसका विभव V2 है। तो पहले का विभव V1, दूसरे का विभव V2, कब, जब वो जुड़ा नहीं था तब। ठीक है, लेकिन जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो गया। मतलब यहाँ पर लिखता है कि दो चालकों को जोड़ने पर उसका विभव क्या हो जाता है, V हो जाता है। जब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं तो उसका विभव V हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर
4। तो ध्यान रखिएगा कि Q बराबर C इंटू वी, मान को पुट कर देते हैं। कहाँ से मान को रख देते हैं? तो समीकरण 2 से Q का मान C1 V1 प्लस C2 V2 है और समीकरण 3 से C का मान C1 प्लस C2 है। तो समीकरण 2 और 3 के मानों को कहाँ रखते हैं? तो समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो 2 और 3 के मानों को 4 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं Q का मान कितना है? समीकरण 2 से C1 V1 प्लस C2 V2, फिर बराबर का चिन्ह। ठीक है, आप समीकरण 3 से बोलो, ये क्या बोले हो समीकरण 3 से कि C का मान C1 प्लस C2 है और बगल में तो V है, ये है। चूंकि आप जानते हो कि हमको V का मान चाहिए तो C1 C2 कहाँ जाएगा? बगल वाले के नीचे। तो कितना है भाई V का मान? तो V बराबर ऊपर में आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे में आ गया C1 प्लस C2 करके। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 5। ठीक है, फिर समीकरण 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंडीशन बांटते हैं। कंडीशन पहला बोलता है जब उसमें आवेशों का वितरण करते हैं। क्या करेंगे? आवेशों का वितरण। उससे पहले आप ध्यान रखिएगा ये समीकरण 5 से V का मान रट्टा मार के याद रखना, C1 V1 प्लस C2 V2, नीचे में C1 प्लस C2 होता है। जहां पर भी V आए यहाँ इस मान को रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं? आवेशों का वितरण करते हैं जी। कैसे आवेश का वितरण करेंगे? तो आवेश का वितरण करने के लिए यदि दोनों चालकों में आवेश कितना हो? Q1 और Q2 हो। तो भाई दोनों चालकों में आवेश Q1 Q2 होगा तो Q1 बराबर Q1 हो गया, Q1 बराबर C इंटू वी पढ़े हैं। तो भाई दोनों चालकों में को जोड़ने के बाद है। ठीक है, तो Q1 बराबर C1 और V हो गया। ठीक है, अभी इससे पहले समीकरण 5 पढ़े हैं V का मान, तो C1 का ये C1 हो गया, अब बगल में V का मान हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, नीचे में C1 प्लस C2, ये आ गया समीकरण नंबर 6। इसी प्रकार Q2 का मान निकालेंगे तो Q2 बराबर क्या हो गया भाई कि C2V हो गया, फिर बराबर का चिन्ह दे देते हैं, ये आ गया C2। अब बगल में V है ना, तो V का मान पुनः फिर से ये पूरा के पूरा रख दिए, ये आ गया समीकरण नंबर 7। तो जब समीकरण 6 और 7 आया तो क्या करेंगे आगे? समीकरण 6 में 7 को भाग कर देते हैं। तो समीकरण 6 में 7 को भाग कीजिएगा तो समीकरण 6 का मान कितना है? Q1 बराबर C1 भी ये है और समीकरण 7 से Q2 का मान कितना है? C2V है, इस मान को रखेंगे। तो V से ये V हमारा खत्म हो गया। जब V से V को काट दिए तो इधर कौन बचा? ऊपर में Q1, ये Q1, नीचे में Q2, फिर बराबर का चिन्ह C1 बटा C2, ये यहाँ तक के आ गया। अब उसके बाद है दूसरा आवेशों का पुनर्वितरण। तो ध्यान रखना पहला क्या किया अपन लोग? तो पहला किए हैं आवेशों का, ठीक है, वितरण किए। अब उसका पुनः वितरण करते हैं। अब इसमें दो कंडीशन ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, दो कंडीशन कैसे? कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद। ध्यान रखना कि दोनों चालकों को जोड़ने से पहले ए की ऊर्जा कितनी थी और दोनों चालकों को जोड़ने से पहले बी की ऊर्जा कितनी थी। तो ए की ऊर्जा सामान्य अपन लोग पढ़ते हैं ना कि 1/2 mv का वर्ग करके गति का नियम, तो कितना हो जाएगा? 1/2 mv का वर्ग, वो गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों चालकों को जोड़ने से पहले एक ही ऊर्जा, तो एक ही ऊर्जा बराबर 1/2 mv का वर्ग। तो बात समझिएगा, एम के जगह हमें कौन यूज किए हैं? तो एम के जगह हमें यहाँ पर उपयोग हुआ है C1 V1 का वर्ग और बी की ऊर्जा 1/2 C2 V2 का वर्ग, क्योंकि वो होता क्या है? 1/2 mv का वर्ग होता है। ठीक है, तो एक ही ऊर्जा हो गया 1/2 m1 और mv का वर्ग, तो m के हमें आ गया C1 V1 का वर्ग, बी की ऊर्जा आ गया 1/2 C2 V2 का वर्ग। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा निकालते हैं, कुल मतलब जोड़ना होता है। तो क्या करेंगे भाई? दोनों को जोड़ देते हैं तो ऊर्जा आया भाई, ऊर्जा एनर्जी U से दर्शा दी है। तो पहले के लिए U1 बराबर, ठीक है, ए को जोड़े तो 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस 1/2 C2 V2 का वर्ग। दोनों से क्या करते हैं? 1/2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन निकला तो पहले में कौन बचा? तो C1 V1 का वर्ग बचा, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, इसमें क्या बचा? C2 V2 का वर्ग आ गया। ये समीकरण नंबर 8 आ गया। तो U1 का मान 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग आया। ये समीकरण नंबर 8 दे दिए। कब? जब दोनों चालकों को जोड़ने से पहले। अब सेम कहानी क्रिएट करते हैं
कि दोनों चालकों को जोड़ने के बाद, ठीक है, दोनों चालकों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एक ही ऊर्जा। तो दोनों चालकों को जोड़ने के बाद एक ही ऊर्जा, आप बोलते हो ना कि जब दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो उसका विभव समान हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 और C1 और V का वर्ग हो गया, B की ऊर्जा कितना हो गया, तो B की ऊर्जा हो गया 1/2 C2V का वर्ग। फिर क्या निकाल लेंगे, जैसे उसमें निकाले थे कुल ऊर्जा, यहाँ पर भी कुल ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो A की ऊर्जा है 1/2 C1V का वर्ग और B की ऊर्जा है 1/2 C2V2 का वर्ग। अब जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालते हैं, किसके बाद, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा निकालते हैं। तो भाई पहले वाले को U1 लिए थे, दूसरे वाले को U2 ले लो, बराबर 1/2 C1V का वर्ग आ गया, प्लस ये आपका A का मान है, ये दूसरा वाला ये B का मान है 1/2 C2V2 का वर्ग। ध्यान रखिएगा इसको। तो अब देखते हैं आगे, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी 1/2 कॉमन है, ये इसमें भी 1/2 कॉमन है, ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हो V का वर्ग भी कॉमन है। तो इन सबको कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो 1/2 को कॉमन निकाल लिए, यहाँ से भी 1/2 निकल गया, यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकल गया, दोनों से 1/2 को बाहर निकाल लिए, ठीक है, दोनों में V का वर्ग दिख रहा है, तो यदि V का वर्ग भी बाहर निकाल डालें, तो जब V का वर्ग बाहर निकाले तो इसमें कौन बचा, तो इसमें बचा भाई C1, इसमें कौन बचा, तो इसमें C2 बचा। अब इसमें किसका चिन्ह है, तो बीच में प्लस का चिन्ह है। तो ध्यान रखिएगा 3 बात, ठीक है। तो U2 बराबर हो जाएगा, तो U2 बराबर 1/2 बाहर निकाल दिए, पहले में बचा C1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, और यहाँ पर कौन बचा, तो यहाँ पर बचा आपका C2। अब पूरे के बाहर में क्या निकाल लिए, V का वर्ग, समीकरण नंबर ये 9 आ गया। जब समीकरण नंबर 9 आया तो क्या किए कि समीकरण 8 में 9 को घटा देते हैं जी, किसमें, 8 में 9 को घटा दिए। जब 8 में 9 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 करके, ठीक है। 8 का मान कितना था, 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग था, फिर माइनस में, ठीक है। अभी समीकरण जस्ट 9 निकाले हैं, क्या है समीकरण नंबर 9, तो 1/2 C1 प्लस C2 बाहर में V का वर्ग हो गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं भाई, तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो समीकरण 5 पढ़े हैं, तो समीकरण 5 में V का मान पढ़े ना, ये V आया है, ध्यान रखिएगा ये V आया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 5 से V के मान रख देते हैं। तो V का मान कितना है, C1 C2 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में हो जाएगा C1 प्लस C2 करके मान को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2 है तो 1/2, दोनों में 1/2 है तो दोनों से 1/2 को बाहर निकाल लिए। यहाँ पर पहले वाले में सेम टू सेम बचा है, इसको लिख देते हैं C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। यहाँ पर बगल में कौन है भाई, तो यहाँ पर बगल में है C1 प्लस C2, उसको भी लिख दिए, और फिर बगल में V है। तो V का मान अभी बोले हो ना कि C1 V1 प्लस C2 V2, ये वर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये C1 V1 प्लस C2 V2 और नीचे में आ जाएगा C1 प्लस C2 और पूरे की घात में कितना हो जाएगा, तो पूरे की घात में ये 2 आएगा। लेकिन इस वर्ग को जब बांटेंगे, तो इस वर्ग को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर पूरे वाले का वर्ग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर में पूरे का वर्ग हो जाएगा और नीचे में भी पूरे का वर्ग हो जाएगा। ये दोनों वर्ग को आप बांट दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या हुआ, 1/2 का 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, बाहर में ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, लघुत्तम एक लेके समान ले लेते हैं। तो C1 V1 प्लस C2 V2 नीचे में ये लघुत्तम एक के रूप में लिख डालें इसको, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, बगल में क्या करते हैं, तो यहाँ पर ऊपर में एक ठो C1 प्लस C2 और नीचे में ये 2 ठो है C1 प्लस C2, एक ठो को काट देते हैं। तो ऊपर में हमारे पास बचा है C1 V1 प्लस C2 V2 और ये पूरे के पावर में 2 और नीचे में केवल बचा है C1 प्लस C2 करके, ध्यान रखिएगा इसको। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर लघुत्तम एक लेके इसका आपस में तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा है, 1/2, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 1/2 C1 V1 का वर्ग प्लस C2 V2 का वर्ग, नीचे में 1 है ये,
और माइनस C1V1 प्लस C2V2, नीचे में C1 प्लस C2 और ठीक है ये ऊपर वाले का वर्ग है। इसका तिर्यक गुणा करते हैं, तो तिर्यक गुणा कैसे, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ध्यान रखिएगा, और इसका गुणा इसके साथ करते हैं, तो कर देते हैं तिर्यक गुणा। तो जब तिर्यक गुणा कीजिएगा तो देखो तो कितना आ गया, ठीक है कि C1V1 का वर्ग प्लस C2V2 का वर्ग, इसका गुणा हो जाएगा ये आपका C1 प्लस C2 के साथ, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और एक का गुणा आप किसी से कीजिएगा, जस्ट के जस्ट, ठीक है जस्ट के तस्ट सेम टू सेम उतना ही आएगा, और नीचे का गुणा नीचे के साथ करते हैं तो C1 प्लस C2 का गुणा 1 से करेंगे तो C1 प्लस C2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, आपस में इसको प्रसार करते हैं। कैसे प्रसार करते हैं तो सुनिएगा, ये जो C1V1 का वर्ग है इसका गुणा ये पूरे वाले के साथ कर देते हैं, मतलब C1V1 का वर्ग गुणा ये हो जाएगा C1 प्लस C2 के साथ, फिर ये चिन्ह के साथ इसको लिख दिए, इसको प्लस C2V2 का वर्ग, इसका भी गुणा पुनः इसी के साथ हो गया C1 प्लस C2। एक बार और समझिए कि C1V1 पूरे का ठीक है का वर्ग गुणा ये C1 प्लस C2 के साथ, चिन्ह के साथ फिर दूसरा वाले को लिख दिए, प्लस में ये आपका C2V2 का वर्ग गुणा C1 प्लस C2 के साथ, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब इसको क्या करते हैं, प्रसार कर दिए, किसको, इस पूरे को A मान लिए और इस पूरे को B मान लिए। तो जब इसको A माने तो A का वर्ग मतलब C1V1 का वर्ग, इसको B माने तो C2V2 का वर्ग प्लस ये 2, फिर A और फिर B, कहने का मतलब 2 का 2 लिख दिए, ठीक है। A के जगह में इसको लिख दिए, किसको, ये आपका C1V1 को लिख दिए, और B के जगह में लिख दें इसको, ये आपका हो जाएगा ये 2 का 2, A के जगह में आ गया C1V1 और B के जगह में आ जाएगा ये C2V2, ठीक है। और नीचे तो लघुत्तम सेम टू सेम है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या हो गया, अब इसको अंदर बांटते हैं। कैसे अंदर बांटे, तो C1V1 का वर्ग गुणा C1 से करेंगे तो भाई 2 ठो C1 आ गया, तो C1 का गुणा C1 से किए तो C1 का वर्ग, अब बगल में V1 का वर्ग है ये है, फिर बीच में ये प्लस का चिन्ह ये वाला, तो प्लस लगा देते हैं, फिर इसी का गुणा ये दूसरे वाले के साथ करते हैं, तो मतलब ये C1V1 का वर्ग और इसमें C2 है, मतलब तीनों अलग अलग है, तो अलग अलग है जस के तस लिख देते हैं। तो पहला वाला C1 हो गया, फिर आपका C2 हो गया, फिर ये आपका V1 का वर्ग हो गया, तीनों सेम टू सेम। इसी प्रकार अगला वाला भी में मल्टीप्लाई, कैसे, ये इसका गुणा पहले के साथ, तो भाई देखिए ना इसमें C2V2 का वर्ग बगल में C1 है, तीनों अलग अलग जमा के लिख दिया, तो पहले में कौन हो जाएगा, ये C1, फिर C2, फिर V2 का वर्ग, पुनः इसी का गुणा दूसरे के साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पर C2 2 हो गया, तो C2 का गुणा C2 किससे किए तो C2 का वर्ग आ गया, अब V2 का वर्ग ऑलरेडी है, तो ये लिख दिए अपन लोग इसका, तो ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हम इसमें क्या किए, माइनस का सब में गुणा कर दिए, तो माइनस का गुणा करते हैं तो ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस और अंदर में है प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसको प्रसार करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा C1 का वर्ग और V1 का वर्ग, इसी प्रकार से ये माइनस और ये बीच वाला प्लस, तो माइनस प्लस का फिर से ये माइनस हो गया, और इसको भी प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा C2 का वर्ग और V2 का वर्ग, फिर आगे ये माइनस, फिर से इसी को उठा लो और यहाँ वाला प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया, अब बगल में तो ये है क्या है, तो 2 C1 C2 V1, ठीक है, V2, इसको जमा के लिख लेते हैं। आगे नीचे लघुत्तम तो सामान्य है, तो समझ में आया ना क्या किए, तो C1 V1 का वर्ग गुणा C1 से किए तो C1 का वर्ग V1 का वर्ग आया, और इसी गुणा C2 से किए तो C1 C2 V1 का वर्ग आया। सेम कहानी यहाँ से भी, इसका गुणा एक बार C1 से किए तो C1 C2 ये आपका V2 का वर्ग आया, और इसी का गुणा ये सेकेंड वाले के साथ किए तो C2 का वर्ग और V2 का वर्ग आया। उसके बाद क्या करते हैं, सब हमें माइनस का गुणा करके घात को प्रसार कर दिए, तो पहले वाले माइनस प्लस का माइनस, C1 V1 का वर्ग आ गया, ये C1 V1 का वर्ग आ गया, दूसरे वाले माइनस प्लस का ये माइनस, ठीक है, C2 V2 का वर्ग आया, और माइनस प्लस का ये तीसरा वाला माइनस, 2 C1 C2 V1 V2 आ गया, नीचे जस के तस है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या कहानी हुई, तो आगे कहानी ये हुई कि ये आपस में कर गया, कौन कौन, C1 V1 का वर्ग, C1 V1 का वर्ग एक माइनस एक प्लस,
एक C2V2 का वर्ग, यहाँ पर भी C2V2 का वर्ग, सब खत्म हो गया। कौन कौन बचा? तो यहाँ पर ये बचा C1C2V1 का वर्ग, ये C1C2V1 का वर्ग, प्लस यहाँ पर बगल में बचा C1C2V2 का वर्ग, ठीक है। और माइनस में 2 C1C2V1V2 बचा है, नीचे तो लघुत्तम समान है। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या हुआ, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। आपको ऊपर में दिख रहा है ये C1C2, ध्यान रखिएगा, C1C2 सब में कॉमन है, तो सबसे 1/2 तो बाहर है, ये है C1C2 सबसे बाहर निकाल लेते हैं इसको, C1C2 को, और नीचे आपका ये C1 प्लस C2 है, इसको पूरा अलग से लिख लेते हैं। तो सबको एक साथ लिख लिए, इसको 1/2 C1C2 और नीचे में C1 प्लस C2। तो हमारे पास इसमें V1 का वर्ग बचा, इसमें V2 का वर्ग बचा, और इसमें माइनस के साथ में ये आपका ये दो V1 V2 बच गया, ठीक है। अब इतना बचा है, तो ये आपका सूत्र है जी, ध्यान रखिएगा, ये आपका सूत्र है A का वर्ग प्लस B का वर्ग और माइनस 2AB करके। तो A का वर्ग प्लस B का वर्ग माइनस 2AB, क्या सूत्र होता है उसका? तो ये होता है A का वर्ग, ठीक है, प्लस B का वर्ग माइनस 2AB बराबर होता है A माइनस B पूरे का वर्ग होता है। ध्यान रखिएगा कि A माइनस B पूरे का वर्ग बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। मान को पुट कर देते हैं वहां पर, तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2 बराबर, आप बोले थे ना कि 1/2 सामने में है, ये है तो 1/2 हो गया, C1 C2 नीचे में C1 प्लस C2। और इसका मान कितना? A माइनस B, तो A के जगह में कौन है? तो A के जगह में आप देखिए हो, ये A के जगह में V1 है और B के जगह में V2 है। ध्यान रखिएगा, A के जगह में आपका V1 है, ये A के जगह में V1 है, फिर माइनस के चिन्ह है तो माइनस, B के जगह में V2 है, अब पूरे घात में 2 है तो 2, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका पूरी तरीका से कंप्लीट है। और उसमें विशेष कर ये ध्यान रखने का भाई कि ये जो V1 माइनस V2 पूरे का वर्ग है, इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। जब इसका मान धनात्मक है तो जाहिर सी बात है U1 माइनस U2 का मान भी धनात्मक होगा, ठीक है। अतः आवेशों के पुनर्वितरण से सदैव ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो जोड़ने वाले तार से हमें क्या करता है? कभी भी प्रकाश या चिंगारी या ध्वनि के रंध्र क्या होता है? चलिए, फिर आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब के लिए गुड नाइट।